बोल। जय प्रक्रम। जय प्रक्रम क्या है? जय प्रक्रम मैंने एक बाय जीवन जीव जीवन रहवा के लिए अनेक क्रिया करे, अर्थात में बाक जय प्रक्रम खेबे अनुरक्षण के लिए। अनुरक्षण के लिए हम्म, सामूहिक रूप से जय प्रक्रम कहा जाता है। हम्म। स्वयपोषी क्या है? स्वयपोषी स्वयपोषी वे जीव जो सरल अकार्बनिक पदार्थों से सरल CO2 कार्बनिक का कार्बनिक कार्बनिक हाँ। पदार्थों से CO2 जल क्लोरोफ्लोरो लेकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात वे खुद ही बनावे, जैसे हरे पेड़ पौधे, कुछ जीवाणु। हाँ सही है। स्वपोषी जीवन की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को सूर्य के तीन प्रकाश भागों में बांटा गया, हमारे मास्टर ने लिखवाई। 3 भागों में बांटा गया प्रकाश संश्लेषण की। पहली, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करबो। हाँ और दूसरी, CO2 है ने, मतलब H2O है ने, जल को हाइड्रोजन गैस तथा O2 ऑक्सीजन में रूपांतरण करबो। और तीसरो है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में अपचय करबो। विषमपोषी आपा जैसे कि वे जीव जो जटिल अकार्बनिक पदार्थों से सरल अकार्बनिक पदार्थ में रूपांतरण करते हैं, वनकुक है, अर्थात वे अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। फिर बताइए भाई साहब, वायवीय श्वसन क्या है? वायवीय श्वसन टेस्ट में आयो। वायवीय श्वसन वह होता है जैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में वह श्वसन होता है, उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। वह श्वसन प्रक्रम जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है नहीं किया जाता है, और अवायवीय में अनुपस्थित हो ऑक्सीजन। श्वसन की क्रिया विधि वे कौन कौन सी है, उनके नाम बताइए। श्वसन की क्रिया विधि नासिका, इसमें है अंतःश्वसन और उच्च श्वसन, इम्प्रेशन और एक्सप्रेशन, ये है। परिसेचन तंत्र को बताइए। परिसंचरण तंत्र वे होता है, मतलब है ना, एक रुद्र रहवे आप लोग O2 और CO2 को लेर बाद 2 दिन को लेर भैवे। हाँ जब बाने हृदय में जावे, मतलब है ना, एक तो 2 नड़ी रहे समझ ले तू। वहां में एक में तो ऑक्सीजन बह रहा खून के साथ, और एक बह रहा है CO2। तो ऑक्सीजन तो जागो दाया नील में, दाया नील से बाया नील में जाएगा, और बाया नील फुसफुस से द्वारा वह शरीर में द्वारा भेज देगी संचालित करवा के लिए। और अशुद्ध जाएगा दाया आलंदन में से जार के नहीं, दाया नील में जाएगा, दाया नील से फेफड़ान में जाएगा, फेफड़ान से बाहर निकाल देगी CO2 को। यहाँ मैं तो को लिख रहा है कि भाई ये आगे वो क्वेश्चन में मानव परिसर चंद्र के 3 भाग कौन कौन से हैं? हृदय रुधिर और ध्वनिकाय शिरा। रुधिर वाहिकाएं। हाँ, ये तीनों। हाँ। हृदय का क्या काम है? हृदय एक पंप है, जो एक पेशी अंग है, बस छाड़वा काम करे। रुधिर पंप के लिए संकुचन करता है, संकुचन बाल पे करे। और रुधिर में लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, प्लेटलेट्स। हाँ यार गजब होता है। रुधिर वाहिकाएं सिरा, ध्वनि, केशिकाएं। सिरा को काम है रक्त को लावो, और सिरा और धमनी को बता। ध्वनि को काम है सिर खून को ले जावो, पहुंचावो विभिन्न अंगों तक। और केशिका का अर्थ है कि तो चांजे को चांजे विनिमय करवो, और सिरा को ले आवा को लिया, हृदय की ओर लाने का कार्य करती है, ले जाने का, लाने का। सिरा। लसिका तंत्र को बताइए, क्या है लसिका तंत्र? RBC की अनुपस्थिति में बने या प्रोटीन अम्ल से यानी छाणवा को काम करे, और या तरल पद ये रंगहीन होए, इनमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होए, लसिका तंत्र में आगे आ जाएगा। दोहरा परिसंचरण तंत्र मछली में होए, बता मुझको तो वो नहीं। दोहरा परिसंचरण तरण
वहां से खे शायद वहां से मतलब दोहरा रक्त का एक चक्र में हाँ 2 बार हृदय से गुजरना। दोहरा परिषद तंत्र कहता है। और ऐसा मनुष्य शरीर में हो गए जिसे कि बात समझाया मुझको दोहरा दान परिसंचरण तंत्र क्या है। उदाहरण देख जो मतलब जैसे हम देख जो मछली रे कहीं है हाँ है, मछली है मछली है मतलब है ना हम्म, मछली एक जलीय जीव है। जलीय जीवन में पाया जाए हम्म, जलीय जीवन में 2 फेफड़ा पाया जाए हम्म। जिनमें से मछली को नहीं मनुष्य फेफड़ों में फुफ्फुस शिराओं द्वारा एकत्रित शुद्ध रुधिर महाधमनी द्वारा समस्त शरीर में पंप किया जाता है। इस प्रकार के रुधिर परिभ्रमण को दोहरा परिसंचरण तंत्र यानी डबल सर्कुलेशन कहते हैं। आगे समझ में। पादपों में संवहन ऊतक 2 प्रकार का होता है। फ्लोविक जाइलम जाइलमों को काम है जलन से खनिज तथा जल को अन्य पामे से ले जावो और हाँ। फ्लोयम को काम है पर 3 में बंड वालो सामान है ना बग नीचे ले जावो मतलब बने खाद्य पदार्थ को पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाना ये किसका काम है। नीचे से बने ने जब हाँ। तो जाइलम पहुंचाएगो और ऊपर से बने ने जब तो फ्लोयम पहुंचाएगो। पर्ण में बने खाद्य पदार्थ को फ्लोएम ऊपर को है। नेफ्रॉन क्या है। नेफ्रॉन नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। हम्म, इतनी सही लिख रहा हूँ बताऊँ और आगे हाँ बता। यहाँ में नेफ्रॉन बा होए हाँ, नेफ्रॉन मतलब उत्सर्जन तंत्र है ने हाँ, यूरो से यूरिया लिखा रहे यहाँ पर हाँ, ना 2 गुर्दा रहे हाँ। जिनमें से या में किडनी गुर्दा तो आप यहाँ रहे तो यहाँ रीढ़ के और बगल ये में ब्रक कहाँ पे रीढ़ के बगल में हाँ, ये अवशिष्ट पदार्थों को एक किडनी किडनी एक ही खेन को हीमोग्लोबिन पाया जाता है। रक्त में HP और हृदय के किस प्रकोष्ठ की दीवार मोटी और मजबूत होती है। बाएं की बाएं बायां नीले पानी के। दे जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। जैव प्रक्रम बाई तो है अनुरक्षण क्रिया में जीवन जीवा हाँ, के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे कि पेड़ पक्षी हाँ। भोजन व पोषण से क्या तात्पर्य है। भोजन तो बा होए जैसे भोजन तो आपन दिख रहा है भोजन है और बाप खा लेंगे आपा बाप है पोषण पोषण है खा लेंगे जे को भीतर ऊर्जा नहीं बस विटामिन को निर्माण हो ऊर्जा को निर्माण हो भाई तो आएगा पोषण में आप खा लेंगे ना भीतर है जब ग्लूकोज को निर्माण होगा बाग खुद का पोषण और अपन दिख रहे या भोजन है रोटी है बात तो भोजन है और आप खा लेंगे जब पोषण बढ़ जाएगा। श्वसन किसे कहते हैं। श्वसन बाय ऑक्सीजन को ले वही ऑक्सीजन को ग्रहण करना कोशिका की आवश्यकता अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में इसका उपयोग श्वसन। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के पाचन से क्या प्राप्त होता है बताइए। ग्लूकोज अमीनो अम्ल और ग्लाइकोमेरस ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। एटीपी के एक अणु के विखंडन से 30.5 के जूल प्रति मोल जूल MOL मोटर के तो ऊर्जा मोचित होती है। 35 3.5 कंठ में उपस्थित उपास्थि के बलों के उपस्थित महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि वह लचीलो बना दे लचीला बना दे हैं देख कच लिख रहा हूं यहाँ में तो कंठ में उपस्थित के बले यह सुनिश्चित करते हैं कि वायु मार्ग निपतित न हो यह है या तो। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक सूत्र लिख ले सुन 6H2O हाँ 6H2O plus 6CO2 6CO2 को नहीं 6CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है ना प्लस ओजू H2O लेकिन बस वो आ गए 12H2O हाँ 12H2 अब इक्वल टू में देख कार्बन 6 हाइड्रोजन 12 O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 हाँ सही है। पौधे के जाइलम को निकाल देने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जाइलम नीचे जड़न में से सामान कुन जागो लवण खनिज रे कुन जागा जाइलम है नहीं प्रभाव पड़ेगा मर जाएगा। एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम भोजन को पचा एंजाइम अपने शरीर में आमाशय में पाया जाए क्षुद्रास गला इनमें सब में पाया जाए ये भोजन को पचवा में आरामदायक मतलब क्रिया करे आमले छार रहे तो बिन में कवक अपना पोषण किस प्रकार प्राप्त करते हैं। त्वचा से
त्वचा से गोनी त्वचा को नहीं हमें मतलब वे बाहर ने भोजन को ही अवशोषण कर दे, विघटन कर दे भोजन को। हाँ, विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं और इसके बाद उसका अवशोषण कर पोषण करते हैं। अवशोषण शरीर से ही तो करेगा। अमीबा तथा पैरामीशियम की पोषण विधि में क्या अंतर है? अमीबा तो अनिश्चित है, अनिश्चित आकार का होता है। अनिश्चित आकार परंतु पैरामीशियम एक विशिष्ट स्थान से ही अपना भोजन ग्रहण करता है। हाँ, आगे पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है, इसलिए भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण करता है। किया जाए। क्षुद्रांत में भोजन के किन अवयवों का पूर्ण पाचन होता है? ये कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि का। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन तंत्र। किन्हीं दो एक कोशिकीय जीवों के नाम। अमीबा कोशिका, अमीबा और पैरामीशियम। ऐसे दो पौधों का नाम लिखिए जो पौधों के बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। जुआ, अमरवेल, आर्किडिपोड। आर्किड जुआस के वो पता को नहीं, पर जुआ है, जोग है, अमरवेल भी है। एक कोशिकीय जीवों में भोजन किस अंग से प्राप्त किया जाता है? कहाँ से पाया जाए? ऑप्शन दे। एक कोशिकीय, या पर संपूर्ण, या पर आधा, या पर एक कोशिकीय। संपूर्ण सतह से लिया जाता है। ये है सत्य अमीबा दे अभी आगो एक क्वेश्चन घेर ले बाकू। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर पाए जाने वाले अंगुली जैसे प्रवर्धकों को क्या कहते हैं? सही है। अधिकांश कोशिकीय प्रकरणों के लिए किसे ऊर्जा मुद्रा कहा गया है? एटीपी को सही है। ब्लड प्रेशर नापा जाता है स्पाइरोमीटर। उत्सर्जन किसे कहते हैं? कुछ बता दो। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन या भाई अम्ल, पेप्सिन पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है। अलिंद की अपेक्षा नीलीय की पेशी भित्ति मोटी क्यों? क्योंकि नीलय पूरे शरीर में शुद्ध रक्तदाब का स्थानांतरण मतलब पहुंचावे। हृदय में बॉल्व क्यों पाए जाते हैं? आलंदर में नील संकुचित हो जाने मतलब खुद की लड़ाई में होता रहे। जब बाल पे यह संकुचित करे कि रक्त उल्टो बहवा की संतुलन करे, उल्टो नहीं बहे। सही है। पादपों को जंतु की तुलना में ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? मतलब जैसे रहे पाद अब तो कमजोर रहे, इसमें मृद भी पाई जाए, मृद कोशिका। हाँ, मृद कोशिका, इसलिए उनको ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। परंतु आप शरीर तो लौटो बाहर हो जाए सबन को चांद जाए। सही बात है। अब बता, रक्त के चनाव को क्या कहते हैं? लसीका। इसकी एक विशेषता बताइए। इसकी क्या विशेषता बताऊं तो यह रंगहीन होती है और इसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती है। पर पाई जाती है आरबीसी अनुपस्थित। पता कहीं है? कौन पाई जाए? हाँ, नहीं होती है। अपशिष्ट आयतन किसे कहते हैं? अपशिष्ट आयतन किसे कहते हैं? वायु श्वसन फॉर्स एक्सपेरिमेंट के पश्चात फेफड़ों में बची हुई वायु की मात्रा को अपशिष्ट आयतन कहते हैं। नाइट्रोजन पौधों के लिए किस प्रकार आवश्यक है? पौधे इसे किस प्रकार प्राप्त करते हैं? बता। कि मतलब हवा में ही रहे, नाइट्रोजन कम है, नाइट्रोजन की मात्रा, परंतु यहाँ ना देख कम है, बता। विघटन करवा के लिए काम दे या प्रोटीन रेन को यौगिक संश्लेषण किया जाए। कार्बन नाइट्रेट व नाइट्रेट व नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। इसे इन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिसमें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनते हैं। तेरा रजिस्टर में बढ़िया दे रहा है, क्या है वो? सिरा और धमनी अंतर बताइए। अब देख, सिरा तो लावा काम करे, ध्वनि भेजवा काम करे। सिरा कम उच्च दाब रहे, कम दाब रहे, और धरी को उच्च दाब रहे। सिरा लाल कलर की रहे और ध्वनि गुलाबी चटीको रंग रहे, और ये सिरा लीला कलर की भी रहे है ना। और ये सिरा ऊपर ही मिल जाएगी और लसीका नीचे मिलेगी। इनमें कपट नहीं पाया जाए, मतलब कटाप
कपाट 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 होते हैं। नहीं पाए जाते हैं और वन में नहीं पाए जाते। कपाट किस में नहीं पाए जाते? ध्वनि में। किस में पाए जाते हैं? सिरा में। और इनका बाह्य स्तर मोटा होता है, किसका होता है बाह्य स्तर मोटा? सिरा का। और बा को सकरो। और चल ठीक है। तो दीवार पतली होने के कारण खाली होने पर चिपक जाती है, किसकी विशेषता है? सिरा की या धमनी की? धमनी की। दीवार पतली होने के कारण खाली होने पर पिचक जाती है, दोनों। किसकी है? सिरा की, धमनी की? शायद दोनों देखे हमने। सिरा की। ध्वनि की। ध्वनि की है। गलत है। देख, या में तो सिरा में तो चिपक जाती है और धमनी चिपकती नहीं है। या है एकल परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? उदाहरण सही समझाइए। मतलब एक बार ही हृदय से और गुजरे पाको एकल संचरण परिचंचल कहवे। जिन्हें क्रमशः आलिंद व निलय कहते हैं। अर्थात एक आलिंद व एक निलय होता है। यहाँ से बता ना आकू। हाँ तो मछली रहे ने। हाँ तो और मछली में एक आनंद और एक नील पाया जाए। जब एक बेरी ऑक्सीजन बन में घूमे वैसे ऑक्सीजनित होता है। ऑक्सीजन तो हुए और जो शरीर में पंपित करते हैं बाको। सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। स्वपोषी पौधे किसे कहते हैं? तरल संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? बता। कौन सा? तरल संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? तरल संयोजी ऊतक जाइलम। यम दे रहा क्या? 4-5 रुधिर। इसके रुधिर। कार्य लिखिए। रुधिर के कार्य लिखना है। तरल संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? इसके रुधिर देख थकोना बम काम आए। रुधिर प्रोटीन को संचरित करे है। ऊतक का कार्य पूछ रहा हूँ मैं। ऊतक। हाँ, इसके कार्य लिख रही है। यम दे रखा है रुधिर। ब्लड को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। रुधिर के निम्न कार्य हैं। रुधिर लाल आरबीसी से बना होता है। यह एक तरल पदार्थ होता है। तरल पदार्थ या कौन होगा पता कौन तरल पदार्थ? ये जरूर है प्रोटीन को संचरण मतलब ले जावा काम करे या ऑक्सीजन व CO2 का परिवहन में कार्य करता है। HB बर्नर। हाँ चल, परिवहन है ना। थक्को बनावा काम करे। हाँ चल ठीक है। चोटने पर अधिक रुधिर नहीं बहता। मतलब थक्को बनावा काम करे। और प्रोटीन का संचरित करता है। प्रोटीन संचरित कौन है? मतलब परिवहन करे। परिवहन तो बता दिया तेने। हार्मोन का परिवहन रुधिर प्रतिरक्षा प्रदान करता है या नहीं करता है? करे। तो कम है याद या तो। पैरामीशियम में पोषण विधि को समझाइए। पैरामीशियम एक विशिष्ट स्थान से अपना भोजन प्राप्त करता है। यह एक निश्चित आयतन वाला एक कोशिकीय जीव होता है। ये किसी विशिष्ट स्थान से भोजन करता है। भोजन इस स्थान पर पक्षवात की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की पूरी तरह से ढके होते हैं। ना के काम करो बियर के। पितरस क्या है? पाचन में इसकी भूमिका समझाइए। पितरस ना आमाशय यकृत द्वारा स्रावित किया जाए है ना। तो पितरस कहते हैं। और भोजन में अम्ल जावे जब क्षार से क्रिया करवा के क्षार बना दे। क्षार ही बनाता है। यह कार्य पितरस द्वारा किया जाता है। और आलंद क्षुद्रांत में बसा बड़ी बॉडी गोली जा जब इनको छोटा रूप में विघटन कर दे या कोशिकाओं को खंडित कर दे जिसमें एंजाइम की क्रियाशीलता नहीं रहती है। नहीं होती है। यहाँ पर बढ़ जाती है। नहीं होती है। गलत है। तो क्रियाशीलता बढ़ जाती है या है। मानव में पाए जाने वाले रुधिर वाहिनियों का वर्णन कीजिए। वे ये सिरा, धमनी, सिरा और केशिका। चल केशिकान के बारे में बता। केशिका यह निर्धारित करे कि किसको क्या चीज आवश्यक है। और खून मून को देवे या ये और विनिमय करे या विनिमय छोड़नी फिर और आपस में मिलकर क्या बनाती है? केशिकाएं। कोशिकाएं कोनी हम केशिकाएं
तब आपस में मिलकर बनाती है। खालिस्तानी और आख ले तू ऑप्शन दे। ऑप्शन को नहीं हमें। शिराएं बनाती है तथा रुधिर को अंग या ऊतक से दूर ले जाती है। चल शिराएं के बारे में बता तो। सिराय 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 सामान्यतः रुद्र को लाने हृदय में लाने का कार्य करती है। इनकी ये चिपक जाती है, सिराय चिपक जाती है और ये इनका रक्तदाब कम होता है। इन सिराओं के स्थान स्थान पर अर्धचंद्राकार क्या होते हैं? कपाट होते हैं कपाट। जो रुधिर को उल्टी दिशा में बहने से रोकते हैं। मृतजीवी क्या है? मृतोजीवी मृतजीवी वे है मतलब ये आप माटी में नहीं जीव पाया जाए वे मृतजीवी हो। यदि वे सजीव के संपर्क में आ जाए तो वे सजीव बन जाए। यदि वे नेहात वे निर्जीवी पड़ा रहे हमेशा। सर्वहारी ओ सर्वहारी तो वे मांस से सबन को भक्षण करे जैसे कुत्ता, शाकाहारी मनुष्य। शाकाहारी वे होते हैं जो पेड़ पौधे पर ही अपना गुजारा चलाते। रुधिर एवं लसिका में अंतर होता। रुधिर आरबीसी द्वारा बना होता है। और यश पहला अंतर आयो जी कहीं कहीं का आयो सिरा और ध्वनि को बता। और इसमें आरबीसी का बामे लसिका में आरबीसी नहीं पाई जाती। रंगहीन होता है। हाँ अभाव होता है। सही है। मैं रंगहीन को हाँ सही है आरबीसी का अभाव होता है। और इसमें रुद्र कहीं बताऊंगा और रुद्र तो करे कचू का काम और लसिका छानवा को काम करे। लसिका जैसे बीमार हो जावा ना कचू तो बाको कार्य करे हमें मतलब एंटीबॉडी बनावा को। एंटीबॉडी प्रोटीन की अपेक्षा कृत कम होती है। किस में होती है कम? में लसिका में। सही है। और उपापचयी उत्सर्जी उत्पाद अधिक किस में होते हैं? लसिका में। कन्फर्म पता है? कन्फर्म है। अति तनाव किसे कहते हैं? इसके उत्पन्न होने के कारण तथा इसके दुष्परिणाम बताइए। रक्तचाप को अति तनाव कहते हैं। इसके कारण इसके दुष्परिणाम बताइए। इसके कारण में दुष्परिणाम हाँ मतलब रक्तचाप में ध्वनि जाने ध्वनिया वे फट जाने तो आप दर्द होगा लग जाए हाथ में जोड़ा। ध्वनिकाओं का सिकुड़ना है। इससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है। इससे ध्वनि फटकती है तथा आंतरिक रक्त श्रवण हो सकता है। यह है। यकृतक के कार्य लिखिए। यकृत पितृरस से स्रावित करता है। सही है। और यकृत और भी है कचो। हाँ तो बता 3-4 हिंट दे। काहे को हिंट दूंगा? क्वेश्चन या को आंसर देना हो तो को बता। ये कोई वस्तुनिष्ठ थोड़ी है। हीमोग्लोबिन है। एच भी बढ़ रहा यहाँ में हीमोग्लोबिन ग्लूकोजोइन में बदलकर संग्रह कर लेती है। ग्लूकोजोइनिस कहते हैं। यह है हमें। और हिपेरिन नामक प्रोटीन का श्रावण करती है जो रुधिर वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है। वसा का पायीकरण करता है। बंद परिशिष्ट तंत्र और खुला परिशिष्ट तंत्र का ये कोई 2 विशेषता बता। उदाहरण बता दे चल इनका। खुला प्रशिक्षण तंत्र है ना जे को उदाहरण बता। खुला परिशिक्षण तंत्र को उदाहरण खुला को तो रेले तो है ना कीट पतंगे और बंद को राख ले मनुष्य केंचुआ और एक और बता। केंचुआ और कुत्ता तो कोनिया में खरगोश है। एक ही है। अवायवीय श्वसन को रासायनिक समीकरण के माध्यम से समझाइए। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का बता। C6H12 हिंदी तो सुन ले। बता। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ये यीस्ट कीट पतंगों आदि में होता है। ये परजीवी पादप में होता है। जैसे आप ले ला
कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, O6, वहाँ पर ऐसे लिख सका। इनके लिए किसे लिखा, देखे 2C3 H6 और O3 प्लस ऊष्मा और अब यह C6H12O6 इक्वल टू रख ले। देखे 2C3 2C स्क्वायर 2C2 OH H5 OH प्लस CO2 2CO2 प्लस ऊर्जा है। श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण में अंतर लिखिए। श्वसन और प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण 3 भागों में बटा हुआ है और श्वसन अंतर बताना है, तो इनमें अंतर बताना है। श्वसन तो मानव द्वारा लिया जाए और मानव जीव जंतुओं के द्वारा लिया जाता है श्वसन, और प्रकाश संश्लेषण पौधों द्वारा अपना भोजन बनाया जाता है। अंतरित बताना है, अंतर बता रहा हूँ। और श्वसन मानवीय श्वसन को नहीं आता को यहाँ हमको चिकन मैच को कारो यहाँ में इसमें शर्करा का विघटन होता है, इसमें शर्करा का निर्माण होता है। यह प्राय दिन और अंधकार रात्रि में होता है और इसमें केवल प्रकाश दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण में बता तो में तो कि एक दिन के प्रकाश संश्लेषण से दिन में ही हुए। और इसमें O2 का प्रयोग